भारत पाक तनाव के बीच किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी, बिजली बंद रखने की अपील। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इसके साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने की ठान ली है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल है। इस तनाव भरे माहौल में अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए बुधवार को पूरे भारत में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल आयोजित होगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा की तैयारियां की जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन चलाए जाए और लोगों को ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाए। बुधवार को देश के कुल 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को पूरे भारत में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को भी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। बुधवार को देश के कुल 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर भारत सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के नागरिकों को जंग के हालात के दौरान क्या करना चाहिए। इसे लेकर मशहूर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे एक्स हैंडल पर लिखते हैं, एक सामान्य सा नियम है अलिखित सारी दुनिया में, युद्ध जैसे हालात में देश और सरकार के साथ खड़े होना। सरकार से 100 शिकायतें हो सकती हैं आपकी, लेकिन जंग के हालात में आपकी सुरक्षा सरकार को ही करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर जंग के मैदान के फैसले सरकार को ही करने हैं और फैसले जो भी हो आप उसमें शामिल होने ही है। मैं रक्षा मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता। ब्लैकआउट के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास और संस्मरणों में पढ़ा है। शानी की युद्ध जैसी कहानी में पढ़ा है। 1971 के बाद इस देश ने युद्ध नहीं देखा है। कारगिल की लड़ाई उसी इलाके में हुई थी, बाकी देश में इसका वैसा असर नहीं हुआ। हम नहीं जानते युद्ध कैसा होता है, इतिहास बताता है कि भयावह होता है। तो आज अगर सरकार कह रही है कि ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक ड्रिल कर लीजिए, तो मैं बिना सवाल इन निर्देशों का पालन करूंगा। युद्ध होना है, नहीं होना है, कैसा होना है, ये सब सरकार को तय करना है। विपक्ष के नेता ने भी इन हालात में सरकार के साथ खड़े होने की बात की है। अगर कल जरूरत पड़ी तो सिविल डिफेंस जैसी पहल में शामिल होने में मुझे गर्व होगा। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप अपने लिए निर्णय लेने को आजाद है। ये मेरा देश है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मर जाऊंगा। ये मेरा देश है और मेरी किस्मत इससे जुड़ी हुई है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। सत्ता का विरोध करना मेरा लोकतांत्रिक हक है और देश के साथ खड़ा होना मेरा नागरिक फर्ज है। मानव यादव नाम के एक शख्स ने इस मामले में लिखा, अशोक जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। सरकार से शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन जब बात देश की हो तो सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। देश हमारा है और हमारी किस्मत इससे जुड़ी है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। सत्ता का विरोध करना लोकतांत्रिक हक है और देश के साथ खड़ा होना नागरिक फर्ज। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, मैं 100% सहमत हूँ। जब युद्ध की स्थिति हो तो सरकार और सेनाओं पर भरोसा करके साथ खड़े होने की जरूरत है। सरकार से सवाल पूछना और तमाम असहमतियां अपनी जगह है, लेकिन जब जंग के हालात हो जाए तो देश के साथ खड़े होना ही पहला और आखिरी विकल्प है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।